राजस्थान खास इस बार ईस्टर्न में है और साथ में और कहाँ से भाई बहने आए? बॉम्बे से हैं। बॉम्बे और ईस्टर्न जोन। अच्छा, तो बाबा के प्यारे स्थान है ना ये। तो देखो, साकार बाबा ने जब ये फाइनल किया कि अभी भारत में चल कर के तपस्या करनी है और सेवाएं करनी है, तो किसको चुना? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान वालों को बड़ा फख्र होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। और सभी जानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे परम आदरणीय प्रेसिडेंट साहब यहाँ होकर के गए। उनकी भी जो स्पीच आपने सुनी होगी, उसके अंदर भी कितना सभी बहनों की तपस्या का प्रैक्टिकल रूप उन्होंने देखा और दादी जी से इतना प्यार से मिले, जानकी दादी जी से, और भी भाई बहनों से मिले, मुनि बहन से भी मिले। हमें 2 शब्द बोलने का मौका मिला था उस समय। तो अगर भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो अगर कुछ कहते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू है और उसका हमें ब्राह्मण परिवार को, सभी भी के बहनों भाइयों को बहुत गौरव भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये अब अपनी जिम्मेदारी को भी संभालना पड़ेगा कि जिम्मेदारी भी है हमारी। जैसा भाई बहनें, आम जनता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से अपेक्षा रखती है। अभी मैं आपको क्या बताऊं, अभी कुछ भी कहीं भी होता है तो फट से ब्रह्मा कुमारी इसके इंस्टीट्यूशन को याद करते। कई बातों में है। राजस्थान वालों को तो अभी पता है, थोड़े दिन पहले बनारसी भाई, कौन सी आपने यात्रा निकाली थी राजस्थान में? हाँ, समृद्ध राजस्थान। अच्छा, 6 भिन्न प्रकार के बातें लेकर के निकाली थी। मूल कारण तो उसका एक ही था कि इस पिछले वर्ष, इसी वर्ष बारिश बहुत कम हुई थी पहले और गर्मी इतनी थी, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम कभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी ज्ञान और योग के अलावा और बातों में पहले सोचते थे ये हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन फिर जब देखा कि भारत से सड़कें बनाने के उसमें 5 करोड़ वृक्ष काटे गए, लगाए नहीं हैं इतने, वो काट गए, बड़े बड़े वृक्ष थे, उसके कारण सारा वायुमंडल चेंज हो गया। तो वायुमंडल को ठीक करने का तरीका क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचेंगे
कि जितने पहले संत महात्मा तपस्या करते थे वो वृक्षों के नीचे बैठकर करते थे, गुफाओं में जब ठंडी के दिन हो, नहीं तो वृक्ष के नीचे। उस हिसाब से अभियान के रूप में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन अभियान के रूप में कि हम वृक्षारोपण का इनिशिएटिव लें, हिम्मत रखें, शुरुआत करें, अन्य संस्थाओं को भी अपने साथ लें। और देखा गया कि उसमें बाबा कहता है आप एक कदम उठाओ, सफलता आपके चरण चूमते आपके पास आ जाएगी। जैसा हमने प्लानिंग किया था, कम से कम 60 लाख पेड़ लगाने थे, 60 लाख। उसी हिसाब से तैयारी उसकी की। जो बारिश पूरी होने तक 20 लाख तो लग चुके थे पेड़, और उसका एक सैंपल हमने यहाँ अबू रोड पर तपोवन, आपने नाम सुना होगा, अपनी जमीन है तपोवन में। तपोवन में एक सारे भारत के भिन्न भिन्न स्थानों के सबसे अच्छे आम की जो क्वालिटी है उसके 1000 पेड़ यहाँ लगाए हैं। और बोलते हैं कि 5 साल में बड़े हो जाएंगे, तो आपको अभी से निमंत्रण है। चार मास लगातार अलग अलग क्वालिटी के आम मिलते रहेंगे और आप आम की पिकनिक करते रहना आकर के। आज की जो विशेष परिचर्चा के लिए कहो या क्लास के लिए जो मुझे दिया गया है, आचरण में आध्यात्मिकता, तो ये तो बहुत सीधी सीधी बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी बहनें और भाई, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हों, सभी के लिए ईश्वरी ज्ञान ऐसी चीज है जो हर एक के लिए लाभदायक है। और उसमें क्या मिलता क्या है जो वास्तव में दूसरी पढ़ाइयों में नहीं मिलता? मानसिक शांति मिलती, आत्मा का उत्थान होता है और दिव्य गुणों की प्रकाष्ठा होती है। जब तक ठीक रीति से हम ज्ञान को समझे नहीं और उसको अपने जीवन में लाए नहीं, उसका अनुभव ही ना करें, तो उसकी महिमा करते रहेंगे, लेकिन जीवन में लाया होगा तो उसका असर होगा। हम सब के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा का झंडा
आज से 84 वर्ष पहले लहराया, वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में बचपन से लेकर के साकार रूप में हर तरह से सफलता पाई और बहुत सफल व्यापारी, वो भी किस चीज के, हीरे जवाहरात के। धन कमाया, सब कुछ किया, उसके साथ साथ विशेष रूप से बचपन से ही आध्यात्मिकता में उनकी रुचि रही और उसके लिए खोज चलती रही। सब जानते हैं बाबा ने कितने गुरु किए थे। गुरु के रूप में सिर्फ उनकी महिमा या उनकी सेवा करने के ख्याल से नहीं, उनसे सीखने के लिए। और एक दिन ऐसा बाबा के सामने आया, महाशिवरात्रि 1936, बाबुलनाथ मंदिर बॉम्बे का, वहां पर बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए। बाबा की जो इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने की, उस समय बाबा के सामने वो आकर प्रत्यक्ष हुए और वहां से एक नई शुरुआत हो। सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा को आध्यात्मिकता की इतनी रुचि क्यों थी, जबकि उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, न धन की कमी, परिवार भी बड़ा अच्छा, बच्चे भी बहुत खूबसूरत, बहनें खूबसूरत, भाई सब। लेकिन बाबा को जिस बात की खोज थी, ये सुना हुआ भी था संत महात्माओं से कि मनुष्य जीवन अमूल्य जीवन है, और मनुष्य जीवन जो अमूल्य जीवन है, इस अमूल्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ कार्य है एक तो स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, दूसरा था ईश्वर को प्राप्त करना, गॉड रियलाइजेशन। इस बात के लिए बाबा ने बहुत अपना खुद का भी पुरुषार्थ किया और संत महात्माओं की सेवा भी की, यात्राएं भी खूब की। आप कहानी में सुनते हैं कि बाबा कैसे अमरनाथ की यात्रा और स्थानों पर जाते थे। लेकिन जब स्वयं भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए, शिव बाबा स्वयं उनके आगे आ गए, अपना परिचय दे दिया और परिचय के आधार से आज्ञा भी दे दी साथ में कि अब आपको एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत किस चीज की? नई शुरुआत उस चीज की जो उस समय संसार के अंदर आवश्यकता थी उसकी, वो थी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आचरण में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो। चर्चा उसकी बहुत सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, संत महात्मा बहुत अच्छे तरीके से उस बात को सुनाते हैं। लेकिन सुनने वाले
उसकी कितनी धारणा करते हैं ये तो आप हम सब जानते हैं। तो वो धारणा प्रैक्टिकल करें। धारणा कराने के लिए बाबा ने देखा कि इसके लिए तो बाकायदा जैसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होती है तो तब बच्चे सीखते हैं, रेगुलर पढ़ाई चाहिए। जीवन जीने की कला उसका ज्ञान कोई नहीं देता, और वास्तव में जीवन जीने की कला है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है जिसमें आत्मा का उत्थान हो, आत्मा का स्वयं का उत्थान हो। उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, जो उसके लिए अभ्यास चाहिए, वो रेगुलर कोई नहीं करवाता। अपनी अपनी रीत से भक्ति और भावना से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बन के शुरुआत की, और साथ में उसी समय बाबा को जो साक्षात्कार हुए कि सारे संसार तक ये संदेश पहुंचाना है। और उसके लिए देखो नई शुरुआत। सब जगह गुरुडम में कौन होते हैं? संत महात्मा कोई भी हो, अधिकतर आप देखेंगे अभी थोड़ी थोड़ी माताएं गुरु बनी हैं, कहीं कहीं भगवे कपड़े पहन करके। नहीं तो भाइयों को ही गुरु बनाते हैं, मठाधीश बनाते हैं। बाबा ने क्या किया? बाबा ने देखा उसके क्या कहें, एक उक्ति है कि एक भाई को आप ज्ञान दे करके उनको श्रेष्ठ बनाएं तो एक भाई बनेगा, और एक बहन को अगर आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उनकी जीवन ऐसी दिव्य बना दो, देवी की तरह बना दो, तो वो सारे संसार का कल्याण कर देगी। और आपको आज जानकर हर्ष होगा कि बाबा ने जिस लक्ष्य से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू किया, आज उसमें 40,000 समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, 10,000 ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई हैं, और 10-12 लाख कमल पुष्प समान जीवन बिताने वाले, परिवारों में रह करके सेवा करने वाले इतने भाई बहने हैं। और भारत में 8,000 सेंटर हैं, और 140 देशों में 140 देशों में बाबा का झंडा लहरा रहा है। तो ये किस बात की निशानी है? क्यों इतना सब स्वीकार करते जा रहे हैं? किसी ने ये नहीं देखा ये भारत से बहनें आई हैं या भारत से ये ज्ञान मिला है। नहीं, भारत वाले भी दे रहे हैं ज्ञान, तो दूसरे भी लेकर के बांट रहे हैं। आप देखेंगे समर्पित बहनें भाई भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर आपको हर धर्म के, हर रंग के,
हर भाषा के समर्पित बहने भाई मिलेंगे। तो ये एक विशेष बात देखने की है कि जो आवश्यकता है मनुष्य जीवन में, उसको पूरा करने के लिए, जिसके कारण नहीं तो जीवन एक अधूरा लगता है। अंदर में कुछ न कुछ मन में आता है, कोई चीज़ की कमी है, उसकी खोज करनी चाहिए और खोज करते ही रहते हैं। किताबें भी पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ भी पढ़ते रहते हैं, प्रार्थनाएं भी करते रहते हैं। तो आध्यात्मिकता की ज़रूरत जो है, वो आध्यात्मिक सिखाए कौन? तो सबसे नंबर 1 बाप भी है, परमपिता परमात्मा, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप से ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो सब्जेक्ट चाहिए आवश्यक जीवन जीने की कला के लिए, आध्यात्मिकता क्या चीज़ है उसको स्पष्ट करने के लिए, और कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में रहते कमल पुष्प के समान रह सकता है। न्यारापन क्या होता है, प्यारापन क्या होता है, उसकी शिक्षा बाबा से मिली और आज मिल रही है। तभी तो आप हम सब इतनी संख्या में यहाँ बैठे हैं। बहन जी सुना रही थी, ये हॉल बनवाया, ये किया। किसने बनवाया? बाबा ने बनवाया। आपको जानकर इसकी हिस्ट्री बड़ी खुशी होगी। उन्नीस 1996 में यहाँ पर बाबा की एक पदरामणि हुई थी, टेंट लगा करके। और उस समय बाबा ने कहा, अगर बच्चे यहाँ पर हॉल तैयार कर देंगे तो 31 दिसंबर 1996 बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा स्वयं आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। आप जरा सोचिए कि अभी तो उसकी लाइन, एक लकीर भी नहीं खींची थी पेपर के ऊपर भी, लेकिन 6 महीने के अंदर ये बाबा की शक्ति कहेंगे। और उसके साथ में हमारी उस समय निमित्त दादी प्रकाशमणि, उनकी पालना के फलस्वरूप जो भी निमित्त भाई या बहनें, उन्होंने जी जान से सेवा की। और ये हॉल 31 दिसंबर रात्रि शाम के क्लास में अव्यक्त बाप दादा के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था 96 में। ऐसे स्थान पर आप बैठे हो जहां भगवान ने खुद हॉल का उद्घाटन किया हुआ है। कितने भाग्यशाली हैं आप सब। अब सवाल उठता है, कई लोग हॉल बनाते हैं, कोई ड्रामा के लिए बनवाता है, कोई एग्जीबिशंस के लिए बनवाता है, कोई शादियां करवाने के लिए बनाते हैं। तो ये हॉल इतना बड़ा किसके लिए बनाया? ये बनाया है विश्व परिवर्तन के लिए। एक एक बाबा के बच्चे अपने में परिवर्तन ला करके विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं।
सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये बाबा के शब्द हैं। ये नहीं पहले कहा कि आप लोग जल्दी करो, ये करो, वो करो, नहीं। सबसे पहले सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन अर्थात अपने आचरण को दिव्य बनाओ। आचरण के अंदर 4 सब्जेक्ट बाबा ने दे दिए। पहले तो आचरण कैसा होना चाहिए उसका ज्ञान चाहिए, और बाबा ने इतना ऊंचा उसका लक्ष्य दे दिया। सबसे श्रेष्ठ आचरण देवी देवताओं का, जिनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब बताओ, ऐसा बनने के लिए दुनिया के अंदर किसी और जगह पर ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं है। बाबा ने जो स्थापित किया, शुरुआत तो बड़ी छोटी थी, ओम मंडली के नाम से, और आज इतना बड़ा, बनारसी भाई क्या कहते हो, वट वृक्ष बन गया। तो अभी हम सब का फर्ज है, बाबा की जो जिगरी इच्छा है कि हम अपने आचरण में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग को अच्छी तरह से समझकर उसकी धारणा करें, उसकी एप्लीकेशन करें। उससे हम विचार करें कि अगर हम इसको स्वीकार करते हैं, जीवन में लाते हैं, तो हमको क्या लाभ मिलता है, और अगर हम इसको जानते हैं, सुनते हैं और धारण नहीं करते तो कितना हमारा नुकसान होता है। आध्यात्मिकता से कर्मों में श्रेष्ठता आती है। आध्यात्मिकता से परिवार क्या बन जाता है? स्वर्णिम परिवार बन जाता है। आध्यात्मिकता से हमारा सारा संसार घोर कलयुग से बदलकर सतयुगी संसार बन जाता है। तो आप बताइए, बाबा के राइट हैंड जो बनेंगे, जरा हाथ तो खड़ा करो, सतयुगी संसार बनाने के लिए। हाँ, तो आप सब साथ में हैं बाबा के, तो सफलता तो हुई पड़ी है। फिर तो ये बातें खास इसलिए सुना रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं, और गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट कहते हैं, सबसे अच्छी। ईश्वरी ज्ञान का अध्ययन करना, आध्यात्मिकता कहाँ से आएगी? कोई तो उसका सोर्स होना चाहिए। और आप सोचिए कि सबसे शक्तिशाली सोर्स डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य, जिसको हम प्यार प्यार से क्या कहते हैं? मुरली कहते हैं। हंसी की बात सुनाता हूं। हमारे शुरुआत के दिन, आज से 61 साल पहले की बातें हैं ये। हमारे बहन जी ने हमारा कोर्स कराया। वो कोर्स 7 दिन की बजाय 15 दिन चला। 16वें दिन कहती हैं, आज मैं आपको मुरली सुनाऊंगी।
हमारे दोस्त भी साथ में थे, हम एक दो को देखने लगे भी, आज क्या हुआ बहन जी, मुरली क्यों सुनाएगी, ज्ञान क्यों नहीं सुनाती। तो हिम्मत रख के उनसे पूछा, बहन जी आप हमको रोज जो ज्ञान सुनाते हैं वो अच्छा लगता है, मुरली तो हमारे दोस्त से सुन लेंगे हम। उसके पास तो 8 प्रकार की मुरलियां रखी हैं। तो फिर बहन जी ने सुनाया, नहीं ये ज्ञान मुरली है जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुनाई है। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, सर्वात्माओं का पिता है, उनके महावाक्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो सुनाए हुए वो मुरली मैं आपको सुनाऊं। अब आप सोचिए, रोज सुनते हैं ना सभी मुरली, जो नहीं सुनते हैं वो जरा हाथ उठाओ। इस ग्रुप में तो भाई सभी पास विद ऑनर हो गए आप। क्योंकि ब्राह्मणों की जीवन का सिर्फ आधार ही नहीं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने के लिए जो गाइडलाइंस हैं जिसको कहा जाता है, वो किस में है? मुरली में है। किसी दिन आप मुरली मिस करेंगे तो आपको लगेगा आज पता नहीं कुछ खो गया है। जैसे एक दिन खाना नहीं खाओ, भूख लगी हो अंदर, तो क्या होता है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। तो इसी तरह से मुरली एक दिन भी अगर मिस हो जाए तो सिर्फ एब्सेंट रजिस्टर में बहनें नहीं डालेंगी ये, लेकिन वो बाबा के रजिस्टर में एब्सेंट लग जाती है। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता। बाबा कहता मैं रोज सवेरे सवेरे आप बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए इस धरा पर आता हूँ, इतनी दूर से आता हूँ। परम धाम कोई ऐसे नज़दीक नहीं है कि यहाँ से अहमदाबाद है, यहाँ से बॉम्बे है, यहाँ से कलकत्ता। इतनी दूर से आता हूँ और आप सुनते नहीं हैं। क्या सुना रहा हूँ? अभी भी हो सकता है कोई मेरी बात सुन रहे हो या ना सुन रहे, नींद आ जाती है बीच में। लेकिन जिसको बाबा ने कहा, जिसको मुरली की कदर है उसको मुरलीधर की कदर है। तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सिर्फ आध्यात्मिकता जो है सिर्फ उसकी परिभाषा को जानना नहीं, आध्यात्मिकता अर्थात जिससे जीवन में अच्छाई अच्छी तरह से बढ़ती जाए, उन्नति होती जाए। तो आध्यात्मिकता मुरली में है। और दूसरे सोर्स भले भाइयों ने बहनों ने लिखे भी होंगे, कई किताबें भी लिखी होंगी, लेकिन उसका आधार तो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव के ब्रह्मा बाबा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य हैं, जिसमें के चारों सब्जेक्ट बाबा ने समझाए हैं। ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, और फिर साथ में ये भी कि इतना जब आप प्राप्ति करते हो तो सेवा भी करनी है, सेवा का भी पार्ट है उसमें। इस हिसाब से आप ईश्वरी ज्ञान को देखें और इस हिसाब से आध्यात्मिकता को समझें। इसके साथ में ये जरूर है कि पहले 100 परिवर्तन, दूसरों को ज्ञान बहुत सुनाना वो कम रखें, थोड़ा रखें। अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल ऐसा ढाल दें बाबा के श्रीमत के अनुसार। बाबा की श्रीमत
श्रीमत से क्या कहते हैं, श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनती। श्रेष्ठतम जीवन किसकी है? बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनना। और देवताओं में भी किसकी है? नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण इतने बन जाएंगे तो सारा संसार किससे भरा रहेगा? किससे भरा होगा? जिधर देखो या तो श्री लक्ष्मी दिख रही है या तो श्री नारायण दिख रहे हैं, और दूसरा कोई उसमें नहीं होगा। कोई ज्ञानी तो आत्मा के सिवा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और ज्ञानी तो आत्मा का भाव ही है कि जिनके आचरण में आध्यात्मिकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, हर कदम में है, हर सोच में है, हर दृष्टि में है, हर बोल में है, वो है आध्यात्मिकता। और वो बहुत मीठा रस है, शुभी रस बोलते हैं उसको। आध्यात्मिकता शुभी रस है। तो सभी को आज शुभी रस पिलाने का मौका मिला, इसके लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद।